मॉर्निंग। क्लास 8 का लेसन 2 नौकर पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका था, जिसमें कि आधा लेसन हमने पढ़ा था। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगा, कल सवेरे आना और अब तक के लिए यह 10 कोपेक लेते जाओ। शाहरुख के गाड़ी पर बैठते ही घोड़े उड़ चले। शहर में अपना काम निपटाकर जब शाहरुख घर लौट आ रहा था, तब चैगोर ने ताड़ लिया कि इस समय वे प्रसन्न मुद्रा में हैं। बेहद नम्रता से उसने कहा, शाहरुख, फियोडोरिक, मुझ पर कुछ कृपा कीजिए। तो जब वहाँ से वो जाने लगता है तो उसे वो 10 कॉपेक देता है। जैसे यहाँ सब जगह का करेंसी अलग अलग होता है, जैसे यहाँ का हमारा रुपया है, वहाँ कॉपेक था, तो उसे कुछ वो पैसे देता है, बोलता है ठीक है ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएंगे। उसके जब वहाँ से शहर से जब लौटने लगता है, वो देखता है कि उसके मालिक का मुंह ठीक है, तो बोलता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और आप अगर चाहें तो मुझ पर ये कृपा कर सकते हैं। क्या बात है? मेरे गांव का एक लड़का यहाँ आया हुआ है, बड़ा ही भला है, पर वह बेचारा बेकार है। आप उसे नौकर रख लीजिए, घर का सारा ऊपरी काम कर दिया करेगा। तो अपने मालिक को बोलता है कि मेरे गांव से एक लड़का आया हुआ है, बड़ा ही सीधा साधा बेचारा लड़का है, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं है। अगर आप उसे अपने घर का नौकर रख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, इधर उधर का सारा काम वो कर दिया करेगा। और पॉलीकार्पिक क्या करेगा? पॉलीकार्पिक कौन है? उनके घर का वो पुराना नौकर, जो कि बूढ़ा हो चुका था, जिसके बारे में चैगो ने बताया था। तो मालिक बोलते हैं ठीक है, मैं तो उसे रख लूँ, लेकिन पुराने नौकर तो है, पॉलीकार्पिक तो है, फिर वो क्या करेगा? वह किस काम का है? अब तो उसे निकाल देना चाहिए। यह तो ठीक नहीं, वह मेरे पास कितने लंबे समय से है, बिना कारण ही उसे नौकरी से अलग क्यों कर दूं? तो मालिक बोलते हैं ये बात तो ठीक नहीं, इतने वर्षों से उसने मेरी सेवा की है और अचानक से उसे निकाल देना, ये तो सही बात नहीं होगी। माना कि वह आपके पास वर्षों से नौकर रहा है, तो इससे क्या हुआ? कोई मुफ्त में तो काम नहीं किया, काम के लिए उसे पैसा मिला है और फिर बुढ़ापे के लिए उसने कुछ ना कुछ बचा कर रख ही लिया होगा। तो चैगोर बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो अगर आपके पास काम किया है तो उसके बदले में आपने उसे पैसे भी दिए हैं, और आपने जो भी पैसे दिए उसमें से उसने तो कुछ बचा के रखे होंगे अपने बुढ़ापे के लिए। बचा लिया होगा? कैसे बचा सकता था? वह कोई अकेला तो है नहीं, उसकी पत्नी भी है। तो मालिक बोलते हैं कहाँ से बचाया होगा, कितने पैसे उसे मिलते हैं? अकेले तो है नहीं बेचारा, उसकी पत्नी भी तो उसके साथ है। कोयला ढोकर वह भी तो काम कमा लेती है, तो उसने बहुत बचा लिया होगा। उसकी पत्नी, तो चैगोर बोलता है उसकी पत्नी भी तो कोयला ढोने का काम करती है, उसमें से भी तो उसने कुछ बचाए होंगे। आप पॉलीकार्पिक और उसकी पत्नी की फिक्र क्यों करते हैं? मैं आपको सच बताऊं, वो बहुत खराब काम करता है। आप उस पर अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वह कभी ठीक समय पर कमरा साफ नहीं करता। जिस दिन रात को पहरा देने की उसकी बारी आती है, रात पर कम से कम 10 बार घर जाकर सोता है, परंतु वह करे भी क्या, ठंड उससे सही नहीं जाती। किसी दिन उसके कारण आपको पुलिस से झगड़ा करना पड़ेगा। तो चैगोर उसको बोल रहा है कि अरे वो तो बूढ़ा हो गया है, काम भी सही से नहीं करता है, सफाई भी ठीक से नहीं करता है। जिस दिन रात में उसको पहरा देने की पारी होती है, उस दिन वो पहरा ठीक से नहीं देता है, 10 बार जाके घर में सो जाता है। करेगा भी क्या, इतना बूढ़ा हो गया है कि ठंड भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब भी यह बात बुरी है, मेरे पास 15 वर्ष से काम कर रहा है, अब बुढ़ापे में उसे निराश्रित कर देने से पाप लगेगा। शाहरुख बोला। तो उनका जो मालिक था शाहरुख, वो बोलते हैं ठीक है, वो बूढ़ा हो चुका है, काम नहीं कर सकता, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतने साल जो उसने काम किया, अभी उसे निराश्रित करने का मतलब आश्रय छीन लेना। सो अभी अगर मैं उससे आश्रय छीन लूंगा तो ये बात ठीक नहीं होगी। पाप आप उसका कोई बिगाड़ थोड़े ही रहे हैं, वह भूखो तो मरेगा नहीं, दान गृह में चला जाएगा, मजे से बैठा बैठा गाएगा। तो चैगोर बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, पाप क्यों लगेगा आपको? क्या है, दान गृह में चला जाएगा? दान गृह का मतलब जो गरीब लोग होते हैं, जिनमें पैसे नहीं होते, रहने का स्थान नहीं होता, वो ऐसे घरों में चले जाते हैं, दान गृह में चले जाते हैं, जहाँ की उन्हें मुफ्त को खाने को मिलता है। लोग ऐसा गृह होता है जो कि लोगों के मतलब डोनेशन से जो चलता है, जो घर जहाँ पे वृद्ध लोग, जिनके घर नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, उन लोगों को खाने पीने और रहने का स्थान दिया जाता है। तो ऐसी जगह पे चला जाएगा और आराम से खाएगा, आप चिंता क्यों करते हैं? शाहरुख ने चैगोर की बात पर कुछ देर विचार किया। अच्छा, तो उस लड़के के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। तो उसका मालिक बोलता ठीक है, उस लड़के के बारे में मैं सोचूंगा। साहब, उसे जरूर नौकरी दीजिए, मुझे उस पर बहुत दया आती है, चैगोर ने लगभग चिरोरी करते हुए कहा। तो बोलता है कि ठीक है, आप उसे जरूर नौकरी दीजिए। चिरोरी का मतलब होता है बहुत खुशामद करना, चापलूसी करना, कि ठीक है आप प्लीज़ उसे वहाँ आपके यहाँ नौकरी जरूर दे दीजिए।
दूसरे दिन शाम को जरासिम चैगोर के पास आया, पूछा कहो कुछ किया मेरे लिए। तो उसका दोस्त आता है चैगोर के पास और बोलता है बताओ मेरे लिए कुछ किया। हाँ सब कुछ कर दिया, आओ चाय पी लें फिर मालिक के पास चलते हैं। तो बोलता है चलो ठीक है चाय पी लो फिर मालिक के पास जाएंगे। परंतु जरासिम के लिए चाय में कोई आकर्षण नहीं था, वह नौकरी के बारे में निश्चिंत हो जाना चाहता था। फिर भी शिष्टाचार के नाते उसने जल्दी जल्दी चाय के 2 प्याले पी डाले। तो वो उसे चाय पीने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसका मन कहाँ पे था, नौकरी में था कि उसे नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो उसका मन ना होने के बावजूद भी उसे पता था कि चैगोर के भरोसे ही उसे नौकरी मिलने वाली है, इसलिए मन ना होने के बावजूद भी वो चाय पीने के लिए बैठ जाता है और चाय पीता है। दोनों सारोब के पास पहुंचे। तुम पहले कहाँ काम करते थे? तो मालिक पूछता है उससे कि तुम पहले कहाँ काम करते थे। जरासिम के उत्तर देने पर सारोब ने कहा मैं तुम्हें ऊपर के काम के लिए नौकर रख सकता हूँ, कल सुबह से तुम अपने काम पर आ जाओ। तो मालिक राजी हो जाते हैं और जरासिम को नौकरी दे देते हैं और बोलते हैं ठीक है कल से तुम अपने काम पर आ जाना। ऊपरी काम मतलब जो एक्स्ट्रा काम बचेगा, पॉलीकार्पिक जो काम करता था उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम बचेगा वो काम मैं तुम्हें करने को दे दूंगा। जरासिम खुशी से फूल उठा। उसने कृतज्ञता के भाव से चैगोर के हाथ दबाए, बहुत ही खुश हो जाता है और अपने मित्र के हाथ पर दबा देता है कि चलो उसकी वजह से उसे नौकरी मिल जाती है। चैगोर ने कहा अच्छा तो अब अपना काम अच्छी प्रकार से करना, नहीं तो मुझे मालिक के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। यदि तुम एक काम में गलती करोगे तो मालिक तुम्हारे हर काम में गलती निकालेगा और तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। तो चैगोर की वजह से उसे नौकरी मिली थी। चैगोर भी उसे थोड़ा रौब जमा कर कहता है कि देखो मैंने तुम्हें नौकरी दिला दी है, लेकिन तुम अपना काम ठीक तरीके से करना। अगर तुम एक गलती कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम तुम जो भी काम करोगे मालिक तुम्हारे काम में गलती निकालेगा। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पाठ हम पढ़ेंगे। थैंक यू।